फिल्म की शुरुआत 1953 में होती है। रात के अंधेरे में अपने इर्द गिर्द नमक का घेरा बनाकर बच्चे एक अजीब सी गेम खेल रहे थे। एकदम से उनकी मोमबत्ती बुझ जाती है और उनके आसपास का सामान गिरने लगता है। वो तीनों बहुत डर चुके थे। 10 सेकंड के अंदर अंदर वो अपनी मोमबत्ती फिर से जगा लेते हैं और फिर उनमें से एक बच्चा बोलता है कि रात के 3:33 हो गए हैं। ये गेम अब खत्म हो चुका है, मैं इसे और नहीं खेलूंगा। उस बच्चे के ऐसा कहते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहती है कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। उस आवाज को सुनकर एक बच्ची बुरी तरह से डर जाती है और उस नमक के घेरे से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद बस हमें बहुत सारा खून बहता हुआ दिखाई देता है। मतलब जिस शैतान को इन बच्चों ने जहाँ पर बुलाया हुआ था, इस गेम के जरिए उस शैतान ने उस बच्चे की जान ले ली थी। दूसरे दोनों बच्चे भी ये खौफनाक मंजर देखकर डर चुके थे। वो वहाँ से भागकर नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर जब वो घड़ी पर टाइम देखते हैं, टाइम देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि घड़ी में अभी भी 3:30 ही हुए थे। गेम खत्म होने में अभी भी 3 मिनट बाकी थे। डरकर एक लड़का घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन ऐना उसे मना करती है कि गेम के रूल मत तोड़ो, ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता। ऐना की बात ना मानकर उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो शैतान जिसने पहले उनके एक साथी को मारा था, वो उस लड़के को भी चीर फाड़ कर मार डालता है और अब सिर्फ ऐना ही जिंदा बचती है। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाती है और घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद बहुत साल गुजर जाते हैं और अब हमें बूढ़ी ऐना को दिखाया जाता है। ऐना अब भी उसी घर में रहती थी अपनी पोती एलेक्स के साथ। एलेक्स को इस टाइम ऐना के रूम से बहुत ही बुरी आवाजें आ रही थी और जब एलेक्स चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर ऐना बहुत आराम से बैठी हुई थी। और जब एलेक्स वहाँ से आने लगती है तो ऐना उससे कहती है, क्या तुम मुझे मेरा शीशा ला कर दे सकती हो? वो अटारी में रखा हुआ है, बचपन से मैंने उसे देखा नहीं है। एलेक्स को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो अपनी दादी का शीशा लाने के लिए अटारी में चली जाती है। वहाँ पर जाते ही एलेक्स डर जाती है क्योंकि वहाँ पर एक इंसान सफेद चादर ओढ़े खड़ा हुआ था। एलेक्स ने डरते हुए उसकी चादर उतार दी तो देखने को मिला कि वो तो एक स्टैचू है। और अब वो अटारी में रखे हुए एक संदूक को खोलती है जिसके अंदर से उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं। उस बॉक्स में से उसे एक बंदूक और उसकी कुछ गोलियां, एक बॉक्स जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था और आखिर में उसे वो शीशा भी मिल जाता है। अभी वो उस शीशे को चेक ही कर रही थी कि तभी एकदम से कोई पास आकर उसके खड़ा हो जाता है और जब एलेक्स पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसका दोस्त था जिसके आने के बारे में उसे पहले से ही पता था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो चुकी थी कि उसे अपने दोस्त के आने का कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद वो दोनों मिलकर संदूक की चीजों को देखने लग जाते हैं और फिर माइल्स का ध्यान रस्सियों से बंधे हुए उस बॉक्स पर जाता है और वो उस बॉक्स को खोल लेता है और उसके अंदर से काफी अजीबोगरीब चीजें निकलती हैं। और उस बॉक्स में से कुछ मोमबत्तियां और एक कागज निकलता है जिस कागज पर लोगों के नाम लिखे हुए थे और नाम के साथ खून के डब्बे भी लगे हुए थे और उन नामों में ऐना का भी नाम लिखा हुआ था। ये देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगता है और उस संदूक में कुछ लोगों की फोटोज भी थी। फोटो के पीछे उन लोगों के नाम लिखे हुए थे और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि उन लोगों को किस चीज से डर लगता है। अभी वो लोग ये सब कुछ चेक ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अचानक से ऐना आ जाती है और उन लोगों पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या जरूरत थी, तुमने ये बॉक्स किससे पूछकर खोला? इतना कहते ही वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों घबराकर डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये डॉक्टर ऐना का बचपन का दोस्त था और जब से ऐना बीमार थी यही डॉक्टर ऐना का इलाज कर रहा था। और वो डॉक्टर इन दोनों को बताता है कि ऐना को आराम की जरूरत है, जितना हो सके इसे आराम करने दें और इसे अटारी में बिल्कुल मत जाने देना। बचपन में जो इसके साथ हादसा हुआ था वो उसे अभी तक भुला नहीं पाई। और दूसरी तरफ जब नर्स ऐना के इंजेक्शन लगाकर बाहर निकलती है तो ऐना अपनी आंखें खोल लेती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो और फिर वो उठकर अपने आप को एक अलमारी के अंदर बंद कर लेती है। अब डॉक्टर और नर्स दोनों घर से चले जाते हैं कि जाने के बाद एलेक्स और उसका दोस्त बातें कर रहे थे कि आखिर वो डॉक्टर और ऐना किस गेम के बारे में बात कर रहे थे। आखिर उस गेम में ऐसा क्या है जिससे ये दोनों इतना डरते हैं, हमें देखना चाहिए। और फिर ये दोनों अटारी में जाकर उस बॉक्स को खोल लेते हैं जिसके अंदर से इन्हें एक रूल्स वाला पेज मिलता है। इसे पढ़ने से इन्हें पता चलता है कि जो पेपर अभी इनके पास है इस पेपर पर इन्हें अपना नाम लिखना है, साथ ही उस पेपर पर अपना खून भी लगाना है और फिर उसके बाद इन्हें एक मोमबत्ती जगाकर घर की सभी लाइट्स को बंद करना था। और फिर से ऐसा ही करते हैं। उसके बाद ये लोग उस पेज को घर के मेन डोर पर लगा देते हैं। फिर वो घर के मेन दरवाजे को 22 बार नॉक करते हैं। ऐसा करने से उनका आखिरी नॉक पूरे 12 बजे होता है। जैसे जैसे एलेक्स दरवाजे पर नॉक कर रही थी दूसरी तरफ ऐना अलमारी के अंदर बंद डर रही थी, लेकिन 12 बजते ही ऐना अजीबोगरीब तरीके से हंसने लग जाती है। जिसके बाद वो रूल्स वाला पेज फिर से पढ़ते हैं और जिस पर लिखा था कि मिडनाइट मैन अब घर के अंदर आ चुका है। इस गेम में 3:33 तक बचकर रहना है और जो इस गेम के रूल पूरी तरह से फॉलो करेगा वही आगे तक सरवाइव कर सकता है। वो रूल्स वाला पेज आधा था, इन्हें बाकी रूल्स जानने के लिए वो आधा पेज ढूंढना था। जिस पेज को ढूंढने के लिए एलेक्स का दोस्त अटारी के अंदर चला जाता है और एलेक्स को ऐना के रूम से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वो उन आवाजों को चेक करने के लिए चली जाती है। ऐना के रूम में उसे ऐना दिखाई नहीं देती। ये देखकर एलेक्स घबरा जाती है। वो अपनी मोमबत्ती को साइड में रख देती है और वॉशरूम के अंदर ऐना को ढूंढने लगती है।
इधर अटारी के अंदर माइल्स को बाकी रूल्स वाला पेज भी मिल चुका था, जिस पर लिखा हुआ था कि इन लोगों ने अपनी मोमबत्ती बुझने नहीं देनी और अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसे 10 सेकंड के अंदर फिर से जगाना होगा, नहीं तो मिडनाइट मैन इन्हें भ्रम में डाल देगा और उस भ्रम के खौफ में ये लोग डर कर मर जाएंगे। एलेक्स जो एना को चेक करने के लिए वॉशरूम के अंदर गई थी और पीछे से उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है, इसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था और जहाँ पर उसके पीछे मिडनाइट मैन आ जाता है। मिडनाइट मैन के आते ही एना अपने बेड पर दिखाई देती है। एलेक्स अब बहुत डर चुकी थी। अगले ही पल वो शैतान उसे उठाकर दीवार पर फेंक देता है और अभी वो दीवार पर ही लटक रही थी कि नीचे बाथटब में खून बहने लगा और उसके अंदर से अजीबोगरीब तरीके से एलेक्स बाहर निकलती है। बाहर जो एना बैठी हुई थी अब वो अजीबोगरीब तरीके से मंत्र पढ़ रही थी। एना के मंत्र पढ़ते ही बाथरूम के अंदर एलेक्स के मुंह से खून निकलने लगता है। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है और वो उसका मुंह पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम देख रही थी वो तुम्हारा भ्रम था, जो तुम्हें वो मिडनाइट मैन दिखा रहा था। ये सब कुछ सुनकर एलेक्स नॉर्मल हो जाती है। माइल्स जल्दी से एलेक्स के इर्द गिर्द नमक का एक घेरा बना देता है और फिर वो उसकी मोमबत्ती भी जगा देता है और उसे बताता है कि मुझे बाकी रूल्स वाला भी पेज मिल चुका है, जिस पर ये लिखा हुआ है कि हम एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी मोमबत्ती को बुझने नहीं देना और जब भी वो मोमबत्ती बुझ जाए हमें जल्दी से उस नमक के घेरे में आकर खड़ा होना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक सुरक्षा चक्र है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि मिडनाइट मैन को भगाने का एक आसान तरीका है, वो ये है कि अगर कोई उसके दिखाए हुए भ्रम से नहीं डरता तो वो भाग जाता है। फिर माइल्स कहता है कि मैं अब उसके सामने जाऊंगा और उससे डरूंगा नहीं, मेरे ऐसा करने से वो भाग जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। मिडनाइट मैन को अपने पास बुलाने का एक ही तरीका था कि वो अपनी मोमबत्ती को बुझा दे और फिर वो अपनी मोमबत्ती को बुझा देता है। मोमबत्ती को बुझाने के 10 सेकंड बाद भी वो मिडनाइट मैन वहाँ पर नहीं आया। मिडनाइट मैन का इंतजार करते हुए वो उसे आगे की तरफ देख रहा था, लेकिन मिडनाइट मैन अचानक उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालकर उसके मुंह को अंदर से खरोचने लगता है। इससे माइल्स को बहुत दर्द हो रहा था। मिडनाइट मैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द से बहुत डर लगता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। इससे पहले कि माइल्स कुछ आवाज कर पाता, मिडनाइट मैन वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि मुझे कोई और बुला रहा है, क्योंकि इस गेम को कोई और भी खेल रहा था। उसके जाने के बाद ये दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इनके घर का दरवाजा नॉक होता है और इन्हें पता चलता है कि इनकी दोस्त किली आई है, जिसे उन्होंने पार्टी करने के लिए बुलाया था। इन्हें परेशान देखकर वो इनसे इनकी परेशानी की वजह पूछती है और ये लोग उसे गेम के बारे में सब कुछ बता देते हैं। किली को ये गेम अच्छी लगती है और वो भी कहती है कि मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगी। वो किली को मना करते रहे लेकिन किली बिल्कुल नहीं मानी और फिर किली ने उस पेपर पर अपना नाम लिखकर और उस पर अपना ब्लड भी लगा दिया और अब किली भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी थी। और अब ये तीनों अपनी मोमबत्ती जलाकर इधर उधर घूम रहे थे, जहाँ पर एलेक्स इनको अपने बचपन की स्टोरी बताती है। यहाँ उसकी माँ ने उसके सामने ही अपने आप को फांसी लगाकर मार लिया था। फांसी लेने से पहले एलेक्स की माँ से एना ने वही शीशा मंगवाया था। इसका मतलब यही था कि एलेक्स की माँ ने भी यह गेम खेला था और मिडनाइट मैन से डरकर उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। अभी ये बातें ही कर रहे थे कि तभी इनके पीछे फिर से मिडनाइट मैन आ जाता है और इनकी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं, जिन्हें ये वक्त रहते जला लेते हैं। ऊपर से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से किली की कैंडल फिर से बुझ जाती है। कैंडल फिर से जल भी नहीं रही थी क्योंकि वो खत्म होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से किली के इर्द गिर्द एक नमक का घेरा बना देते हैं और वो उसे वहीं पर खड़े रहने के लिए कहते हैं, जिससे वो उसके लिए नमी कैंडल लाकर उसे दे सके। ये लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो किली खुद से बातें करने लगती है, कहने लगती है कि मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अभी वो ऐसा कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन फिर से उसके सामने आ जाता है। बाहर रखे हुए पानी के टब में वो अपनी उंगली से छोटा सा छेद कर देता है। इसका पानी धीरे धीरे उसके नमक के घेरे तक आ रहा था। वो पानी उसके नमक के घेरे को तोड़ने ही वाला था। वो जल्दी से एक गमले को उठाकर उसकी मिट्टी को अपने नमक के घेरे के आसपास लगा लेती है, जिससे पानी रुक जाता है। और अब मिडनाइट मैन गुस्से में आ चुका था। वो गुस्से में आकर पानी के ड्रम को उठाकर फेंक देता है और अब उसके नमक का घेरा भी टूट चुका था। अब मिडनाइट मैन उसे अपनी बस में कर सकता था। मिडनाइट मैन ने अपने चेहरे को एक खरगोश के चेहरे में बदल लिया। बचपन में किली ने एक रैबिट को मार दिया था। देखते ही देखते मिडनाइट मैन उसे अपनी बस में कर लेता है और उसे एक चाकू देकर उसका गला कटवा देता है और फिर अगले ही पल वो अपने भ्रम से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि मैं तो जिंदा हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी घर के अंदर आ चुका था। वो डॉक्टर घर के अंदर आते ही उस गेम वाले पेज को देख लेता है और वो डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। डॉक्टर की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस गेम के बारे में पहले से ही पता हो। जब एना ने अपने बचपन में 1953 में ये गेम खेली थी, अब ये डॉक्टर उसी रूम में मौजूद था।
डॉक्टर ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो डरते थे और एना ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि तुम अभी छोटे हो। वो डॉक्टर उनको बताता है कि उस रात सभी मर गए थे, सिर्फ एना ही बची थी। और वो डॉक्टर उन लोगों को ये भी बताता है कि तब से एना मिडनाइट मैन के लिए काम करती है। वो उसको इंसान सप्लाई करने का काम करती है। एना उसे वो इंसान देती है जिन लोगों के साथ वो गेम खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन को हारना बिल्कुल नहीं पसंद और अगर कोई इस गेम में जीतने लगे तो वो उन लोगों के साथ चीटिंग कर लेता है। और फिर हमें अगले सीन में किली को दिखाया जाता है जो कि अपने बचपन के कमरे में थी। कमरे में वही खरगोश मरा हुआ पड़ा था जिसे उसने ही मारा था। किली उस खरगोश को उठा लेती है और तभी उसके सामने मिडनाइट मैन आ जाता है। मिडनाइट मैन उससे कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। उसके ऐसा कहते ही हमें किली को मरा हुआ दिखाया जाता है। किली उसी जगह पर थी जिस जगह पर उसने अपने आप को चाकू मारा था। बाकी सब लोग जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो वो डर के मारे बुरी तरह से घबरा जाते हैं। और फिर डॉक्टर इन लोगों से कहता है कि हमें अटारी में जाकर फौरन इस गेम को रोकना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये लोग जल्दी से एक नमक का घेरा बनाकर उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एना आ जाती है। एलेक्स रोते हुए एना से कहती है कि आपने मेरी माँ को क्यों मारा? आपने उसे अटारी में शीशा लेने क्यों भेजा था? आपने उन्हें इस गेम को खेलने के लिए क्यों उकसाया था? इन सारी बातों का एना बस एक ही जवाब देती है कि तुम्हारी माँ गेम हार गई थी। फिर एना देखती है कि उसका डॉक्टर दोस्त नमक के घेरे के अंदर नहीं खड़ा था। एना अपने दोस्त से कहती है कि जल्दी से नमक के घेरे के अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो डॉक्टर एना से कहता है कि जब मैं गेम का हिस्सा ही नहीं तो मैं मारा कैसे जाऊंगा। एना फिर से उससे एक भयानक आवाज में कहती है कि अगर मिडनाइट मैन नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए एना अपने डॉक्टर दोस्त को बुरे तरीके से मारने लगती है। फिर एलेक्स गन उठाकर एना को अपने करीब आने से रोकती है, लेकिन जब एना नहीं रुकती तो एलेक्स उसे गोली मारकर मार डालती है। एलेक्स को ना चाहते हुए भी अपनी दादी माँ को मारना पड़ता है। एना के मरते ही वहाँ पर मिडनाइट मैन आ जाता है। इसे देखकर ये दोनों कहते हैं कि तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम नमक के घेरे के अंदर हैं। वो दोनों नमक के घेरे के अंदर सुबह 4 बजे तक बैठे रहे और जैसे ही इन्हें लगा कि अब खतरा खत्म हो चुका है तो सबसे पहले माइल्स उस सर्कल से बाहर निकल कर आता है और डॉक्टर को चेक करता है, लेकिन वो डॉक्टर मर चुका था। उस डॉक्टर ने इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी। तभी अचानक से माइल्स की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है जिसमें अभी 3:30 ही बज रहे थे। अब इसका मतलब तो यही था कि मिडनाइट मैन ने इन लोगों के साथ चीटिंग की थी। 4 बजने के बावजूद भी उसने सारी घड़ियों में टाइम 3:30 का कर दिया और ये गेम तो 3:33 पर खत्म होती है। तो माइल्स जो कि नमक के घेरे से बाहर था, अब उसके पास मिडनाइट मैन आ जाता है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे खरोच खरोच कर मार डालता है। आखिर में अकेली एलेक्स ही बचती है। एलेक्स के साथ आगे क्या हुआ था ये नहीं दिखाया गया। मूवी की कहानी के मुताबिक तो अब मिडनाइट मैन एलेक्स को एना की तरह इस्तेमाल करेगा जो कि उसे इंसान लाकर देगी। यहीं पर जब मूवी खत्म हो जाती है।